यस, व्हेन इन फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, गार्बेज जो है वो एक जीने के लिए, एक सर्वाइवल के लिए उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो दूसरी तरफ बच्चों के लिए द समटाइम्स फाइंड अ रूपी एंड इवन अ 10 रुपी नोट, उनके लिए तो वे जैसे अलाउद्दीन का पिटारा है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसमें से उसको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। और वो साहेब कहता है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी, को भी 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, और इवन वो बहुत खुश होकर बोलता है कभी कभी तो मुझे वहाँ 10 रुपये की नोट भी मिल जाती है। हिज आइज लाइटिंग अप, बहुत खुशी से वो बताता है वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। और उसको शायद ऐसी आश है कि उसको शायद कभी उसको उसमें से कोई सिल्वर कॉइन भी मिल जाए, because their hope is finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. Parents के लिए जो मीनिंग है, लेकिन चिल्ड्रन के लिए कुछ अलग मीनिंग है। For the children, it is wrapped in wonder. ऐसी वंडर है जो रैप की हुई है और रोज रोज उसको खोलते हैं और उसमें से कुछ नया मिलता है। And for the elders, it is a means of survival. One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. एक दिन राइटर ने ऑब्जर्व किया कि ये जो लड़का है वो नियर बाय जो क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ झांपे के बाहर खड़ा है और अंदर 2 बच्चे टेनिस खेल रहे हैं, उसको देख रहा है। और वो धीरे से राइटर को बताता भी है कि आई लाइक द गेम, लेकिन उसको पता है कि उसके नसीब में देखना है, खेलना नहीं है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। वो कहता है मैं कभी कभी जाता हूँ, वो जो गेट कीपर है ना मुझे अलाउ करता है तो मैं अंदर घूम के आता हूँ, लेकिन मैं खेल पाता नहीं हूँ। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज। अब राइटर ऑब्जर्व करते हैं कि उसने भी आज टेनिस शूज पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसके कपड़े के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. वो समझ जाता है राइटर की नज़र को और वो अपने आप एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि किसी ने उसको दिया है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, किसी रिच बॉय ने उसको फेंक दिया होगा या दे दिया होगा। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, क्योंकि उसने ये बूट को छोड़ दिया कि उसके एक शूज में कुछ होल हो गया था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन साहेब को उसकी परवाह नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। उसके लिए तो ये जो ड्रीम कम ट्रू के जैसा है कि उसको एक होल वाले भी टेनिस शूज मिल गए, क्योंकि अभी तक तो वो बिल्कुल बेयरफुट घूमता था। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंशनली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो गेम तो उसकी आउट ऑफ रीच ही थी। ये बच्चों के नसीब में ऐसी गेम्स कभी नहीं आती। नाउ व्हाट शी ऑब्जर्व्स, this morning Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister, केटली चाय की। अब उसने वो काम छोड़ दिया है और वो टी स्टॉल पे काम करने लगा है। I now work in a tea stall down the road. जो रोड के साइड में टी स्टॉल है वो राइटर को बताता है कि अब मैं वहाँ काम करता हूँ। He says, pointing in the distance, I am paid 800 rupees and all my meals. और वहाँ से उसको पर मंथ 800 रुपीज़ मिलता है और पूरे दिन का खाना। Does he like the job? I ask.
अभी राइटर उसको पूछती है कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। वो जो पहले जो उसका केयर फ्री लुक था, क्योंकि वो आज़ाद था, अपना काम खुद करता था, लेकिन आज वो किसी और के लिए काम कर रहा है, तो वो केयर फ्री लुक उसके फेस से चला गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। वो जो प्लास्टिक बैग कैरी करता था उससे तो कहीं गुना वजन जैसे ये चाय की किटली का है, क्योंकि वो काम जो करता था, भले वो काम ही था, लेकिन वो खुद के लिए करता था, उसमें से कुछ ना कुछ उसको मिलता था, तो वो एक उसमें निर्दोषता थी जिससे वो खुश होता रहता था। लेकिन आज वो किसी और के लिए काम कर रहा है तो उसको ये काम पसंद नहीं है, लेकिन ये उसकी मजबूरी है। इसीलिए तो चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। उसका बचपन पूरा चला गया है, उसने अपने बचपन में कुछ अच्छा नहीं सीखा, कुछ एंजॉयमेंट नहीं किया। सो ऑल द चार्म ऑफ द चाइल्डहुड ही हैड लॉस्ट। द बैग वॉज हिज, the canister belongs to the man who owns the tea shop. साहेब is no longer his own master. आज वो सर्वेंट बन गया है और वो अभी अपना मास्टर नहीं रहा। इसी के साथ साहेब की स्टोरी यहाँ एंड होती है। एंड इन द सेकंड पार्ट वी विल सी द स्टोरी ऑफ मुकेश who is working in Firozabad in Bengal factory. We will start the second part of this chapter in our next e-lecture. Thank you.